जय हिंद दोस्तों, हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न है कि हिंदी अक्षरों में अयोगवाह वर्ण कौन सा है। तो अयोगवाह अंग और अह को हम क्या कहते हैं? अयोगवाह के नाम से जानते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? 2 होते कौन है? अंग और अह, इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। दूसरा प्रश्न है शिलालेख कहते हैं। शिलालेख किसे कहते हैं? कहने का मतलब है शिलालेख जो होता है वो साधारण साधारण अक्षरों के समूह को हम क्या कहते हैं? शिलालेख कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में कंठ ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं? क और ख ये क्या होती है? क ख ग घ अंग, ये 5 वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अगला प्रश्न है आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन हम किसे कहते हैं? ड और ढ को मूर्धन्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है अल्प प्राण वर्ण किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें को हम क्या कहते हैं? अल्प प्राण। यानी क और ग को क्या कहेंगे? अल्प प्राण। या जी नहीं रहेगा, यहाँ रहेगा ग। क और ग को क्या कहेंगे? अल्प प्राण। ठीक। निम्न में नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन कहने का मतलब है नासिक के व्यंजन हम किसको कहते हैं? जो वर्ग के पंचमा अक्षर हैं उन्हें नासिक के व्यंजन कहते हैं। अंग, य, ड़, न और म, इन 5 को नासिक के व्यंजन के नाम से, ये पंचमा अक्षर को नासिक के व्यंजन कहते हैं। तो य को नासिक के व्यंजन कहा जाता है, य को। अगला है ऐ का उच्चारण स्थान क्या कहते हैं? ऐ का उच्चारण स्थान जो होता है उसे हम कंठ तालव्य के नाम से जानते हैं। अगला हिंदी में अयोगवाह वर्ण कौन कौन से हैं? फिर से यहाँ वही प्रश्न रिपीट हो गया। अंग और अ को अयोगवाह से जानते हैं। कौन सा अमानक वर्ण है? कहने का मतलब कौन सा अमानक वर्ण है? तो यहाँ पर इस प्रकार फ बना हुआ था, इस प्रकार ल बना हुआ था, तो ये क्या था? अमानक वर्ण। ल अब ऐसे बन रहा है, ये हो गया है अमानक वर्ण। अगला प्रश्न है क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी है? तो क, ग, ज, फ ध्वनियाँ ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ होती हैं। इन्हें अरबी फारसी के वर्ण कहा जाता है। हिंदी में मूल रूप से वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूल रूप से 52 वर्ण होते हैं। अ से लेकर ज्ञ तक को हम वर्ण कहते हैं। हिंदी वर्णमाला 1 होती है, इसमें वर्णों की संख्या 52 होती है। अगला प्रश्न छ ध्वनि पवन किसके अंतर्गत आता है? छ को हम संयुक्त वर्ण के नाम से जानते हैं। छ, त्र और ज्ञ और स्र को हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो देखें हम क और इस स को मिलाने से क्या बनता है? तालु स मूर्धा स। क और मूर्धा स को मिलाने से छ बनता है। अतः हम छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो क वर्ण के बाद छ का क्रम आता है। ज्ञ वर्ण किसके योग से बना है? तो आधा ज और य से मिलकर बना हुआ है, यानी विकल्प सी हो जाएगा 39 का। ज्ञ किससे बना है? अघोष वर्ण कौन से हैं? अघोष वर्ण हम किसे कहेंगे? स को हम अघोष वर्ण 12 अघोष, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा और तीनों स का मतलब तालु स, मूर्धा स और दंत स, इन तीनों स को हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। तो इसमें तालु स ये है, ये हो जाएगा अघोष वर्ण। अगला घ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो घ का उच्चारण स्थान पूछा गया, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा बाबू? कंठ हो जाएगा। अगला निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? छ, त्र, ज्ञ, छ
त्र, ज्ञ और स्र को हम क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही है। निम्न में कौन सा वर्ण उच्चारण के दृष्टि से दंतव्य नहीं है? तो 43 का हो जाएगा ट व्यंजन जो होता है ये दंत नहीं है। ट ये दंत नहीं है। अगला हम देखें, छ वर्ण किसके योग से बना है? तो छ बना है आधा क और पूरा स मिलाने से, मूर्धा स मिलाने से छ वर्ण बनता है। यह विकल्प भी सही हो जाएगा। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या 13 है। स्वर कितने होते हैं? 11। मात्रा के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 10। कुल स्वर पूछ रहा है तो हम उत्तर क्या दे देंगे? 13। निम्न में कौन स्वर नहीं है? तो देखिए ना, आप भी लोग ध्यान दीजिए कि ज्ञ एक स्वर नहीं है, बाकी सभी क्या है? स्वर है। निम्न में ट वर्ग नहीं है। ट वर्ग नहीं है। ट के अंतर्गत आता है ट, ठ, ड, ढ, अड़, यानी घ क्या है? एक कंठ वर्ण होता है। यह ट वर्ग के अंतर्गत नहीं आएगा। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है 4, यर अलावा ऊष्म व्यंजनों की संख्या होती है 4, स और ह, ये होते हैं आपके 25, 4, 29, 4, 33 होते हैं। इनमें से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर बोलने का मतलब है कि जो आगे से नहीं, जो पीछे से, जीभ के पिछले भाग से बोले जाए उन्हें हम पश्च स्वर बोलेंगे। आ क्या हो जाएगा? पश्च स्वर हो जाएगा। निम्न में कौन अयोगवाह का उदाहरण है? इसका मतलब अयोगवाह हमें बताना है, तो जो विसर्ग होते हैं ये योगवाह के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न, छ ध्वनिया का उच्चारण स्थान क्या होता है? छ कहाँ से बोले जाते हैं? क वर्ग कंठ से, तो च वर्ग तालु से बोले जाते हैं। तालव्य हो जाएगा। फिर सवाल दिया तालव्य व्यंजन कौन कौन से हैं? तो च, छ, ज, झ एक तालव्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला दिया है य, र, ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो य, र, व, ल अंतस्थ वर्ग के व्यंजन हैं। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अगला सवाल दिया है, आप लोग भी टिक कर सकते हैं, ऐसा नहीं केवल हम ही बताएंगे, आप भी बिल्कुल इसको टिक करिए कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अनुनासिक जो वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं कि अंग, ड़, न, म, ये सभी क्या होते हैं? वर्ग के पंचमा अक्षर। ठीक, ये सभी क्या हो जाएंगे? ये अनुनासिक व्यंजन कहलाते हैं। अगला हम देखें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। स्वरों की संख्या यहाँ कितना देंगे? 11। अब दिया है कंठोस्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? तो कंठोस्य ध्वनियाँ कौन कौन सी है? तो ओ और औ ये दोनों क्या होते हैं? कंठोष्ठ। कंठ और ओष्ठ से मिला के बोले जाते हैं, इन्हें कंठोष्ठ व्यंजन कहते हैं। इनका विकल्प यह हो जाएगा। यहाँ थोड़ा आप बना लीजिएगा ओ और औ। अगला सवाल है, भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम बताना है कि सबसे पहले क्या होता है? ध्वनि। ध्वनि से क्या बनता है? शब्द। शब्द से पद। पद से एक वाक्य का निर्माण होता है, यानी विकल्प डी सही है। अगला देखें, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनियाँ हैं? प्रयत्न के आधार पर ल का देखा जाए तो ल एक पार्श्विक ध्वनियाँ कहलाती है। र को प्रकम्पित, ल को पार्श्विक ध्वनि के नाम से जानते हैं। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्र हित में शिक्षा, धीरज सर।